बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था, बलरामपुर। साधारण सा गांव, लेकिन यहां रहने वाले दो भाइयों की कहानी असाधारण थी। एक था अर्जुन, मेहनती, अनुशासित और सपने देखने वाला, और दूसरा था विवेक, जो मानता था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ आराम और मजा है। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में हल चलाता, मिट्टी में पसीना बहाता और शाम को थका हुआ शरीर लेकर अपने सपनों के साथ पढ़ाई करता। उसका एक ही सपना था, एक दिन मैं अपने गांव बलरामपुर का नाम रोशन करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ विवेक देर तक सोता, दिन भर चौपाल पर ताश खेलता और मेहनत करने वालों पर हंसता हुआ कहता, इतनी मेहनत किस लिए? जिंदगी एक ही बार मिली है, आराम करो, मजे लो, कल देखा जाएगा। मां रोज समझाती थी, बेटा विवेक, आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। लेकिन विवेक सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता। फिर एक दिन बलरामपुर में खबर आई, सरकार की तरफ से खेती की बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, इनाम भी और नौकरी का मौका भी। अर्जुन ने यह सुना और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिन रात खेत में मेहनत, नए तरीके, समय पर पानी और खाद। वहीं विवेक बोला, थोड़ी बहुत खेती तो मैं भी कर लूंगा, किस्मत अच्छी हुई तो इनाम मेरा ही होगा। लेकिन किस्मत हमेशा मेहनत का साथ देती है। जब फसल तैयार हुई, अर्जुन का खेत हरियाली से चमक रहा था। झुकी हुई बालियां उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी, और विवेक का खेत सूखा पड़ा था। खरपतवार, लापरवाही और आलस सब साफ दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता का दिन आया, गांव के लोग इकट्ठा हुए, जजों ने देखा और फैसला साफ था, पहला इनाम अर्जुन। तालियां गूंजी, गांव गर्व से भर गया। विवेक सिर झुकाए खड़ा था। जजों के शब्द सीधे दिल में लगे, ये आलस का नतीजा है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। उस रात विवेक की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। उसे एहसास हुआ, उसका आलस सिर्फ उसे नहीं, उसकी मां को भी शर्मिंदा कर रहा था। और तभी उसने खुद से एक वादा किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले विवेक उठ चुका था। अर्जुन हैरान रह गया। विवेक बोला, भाई, आज से मैं भी तेरे साथ मेहनत करूंगा। अब आलस नहीं, अब बदलाव। अर्जुन मुस्कुराया, यही असली जीत है दाई। दिन बीतते गए, विवेक सीखता गया, मेहनत करता गया और खुद को बदलता गया। वही विवेक जिसे गांव सबसे आलसी मानता था, अब सबसे मेहनती कहलाने लगा। एक साल बाद वही प्रतियोगिता फिर हुई। इस बार विवेक की फसल सबसे बेहतर थी। पहला इनाम विवेक। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बलरामपुर के लोग आज भी कहते हैं, अगर विवेक बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है, क्योंकि आलस की हार तय है और मेहनत की जीत।